हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को भी लाइक करिएगा एंड फुल वीडियो देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्ट में हम जंजिमे को और लॉन्गरी और उसके दोनों दोस्तों को उसी जगह पे देखते हैं जहाँ लॉन्गरी जन्मी को ढूंढ रहा होता है। जन्मी उसे बहुत कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। तो उसके दोस्त कहते हैं भाभी जी कुछ और हम लोग को भी बताइए। तो वो एकदम वैसे ही करके दिखाने लगती है जब उस दिन जंजिमे के मिलने पर लॉन्गरी कर रहा होता है एंड देन लास्ट में उसे किस भी करती है, लेकिन लॉन्गरी को कुछ भी याद नहीं आता है। नेक्स्ट सीन में वो जिन को बताती है कि लॉन्गरी के मेमोरी लॉस हो गई है। तो वो कहता है मेमोरी लॉस उसके, एंड फिर वो उससे मिलने जाता है वहाँ। तो उसे देख के लॉन्गरी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हारा पर्दाफाश करने आया हूँ। तो वो कहता है अपने काम से काम रखो, माइंड योर बिजनेस। तो वो कहता है तुम्हारे झूठ से तो काफ़ी अच्छा है ये। तो वो कहता है तुम यहाँ क्या करना है। तो वो कहता है कि मैं जन्मी से मिलने आया हूँ और तुमसे भी। तो वो कहता है तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो। तो वो कहता है तुम्हें सब याद है ना। तभी उसके वहाँ दोनों दोस्त आ जाते हैं और वो भी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो थोड़े शॉक भी होते हैं। तो जिन कहता है कि मैं यहाँ तो लॉन्गरी से मिलने आया था तो मैं चलता हूँ। तो जंजिमे को भी मैं साथ में ले जाता हूँ। वैसे भी तुम्हें तो याद नहीं है कि जंजिमे कौन है, तो तुम्हें इसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लॉन्गरी को गुस्सा तो बहुत आता है, मन करता है उसका गला नोच ले, लेकिन तो वो कहता है कि वो मेरे दोस्तों ने कहा है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे भी कहीं नहीं ले जा सकते हो। तो उसके दोस्त उसके पास आते हैं और जिन और जंजिमे को अलग कर देते हैं और मतलब अपनी भाभी को दूर कर देते हैं उससे। तो वो लॉन्गरी ना सरदर्द की नौटंकी करने लगता है एंड आंखों में कहता है कि बच्चू जंजिमे सिर्फ मेरी है। एंड जिन कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को एक अम्यूज़मेंट पार्क में देखते हैं जहाँ वो कहता है कि लॉन्गरी जिन से कहता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जिन कहता है कि जब तुम छोटे थे तुम्हें रोलर कोस्टर राइड बहुत पसंद थी। तो वो कहता है क्या बकवास है, मुझे नहीं अच्छी लगती हैं रोलर कोस्टर राइड। तो वो उनके दो फ्रेंड भी कहते हैं कि हमने बॉस को आज तक रोलर कोस्टर राइड करते हुए नहीं देखा। तो वो कहता है कि तुम लोग उसके साथ बचपन से हो। मैं बचपन से उसके साथ, जिन कहता है। तो एंड फिर वो दोनों दोस्त कहते हैं, मतलब उसके दोस्त कहते हैं कि बॉस को तो हाइट से बहुत डर लगता है, अब हम क्या करें। राइड पे जाने से पहले लॉन्गरी की हालत देखने लायक थी, जैसे लग रहा था कि उसे कोई ऊपर से ले जाके फेंक देगा। एंड फिर वो लोग बैठ जाते हैं, जंजिमे की खातिर वो बैठ जाता है एंड फिर फेक स्माइल भी देता है क्योंकि अब रो तो सकता नहीं था जंजिमे के सामने। तो जिन कहता है कि जब हम लोग ऊपर से वापस आएंगे तो तुम्हारी शायद सारी मेमोरीज आ जाएंगी। तो जब वो लोग वापस आते हैं तो जंजिमे और जिन तो ठीक होते हैं लेकिन लॉन्गरी की हालत एकदम ख़राब हो गई होती है, जैसे किसी ने उसे मारा हो, वो भी बिना मांगते। राइड के बाद वो लोग बहुत सी राइड लेते हैं और हर राइड के बाद लॉन्गरी की हालत और भी ख़राब हो जाती है। एंड जब वो लोग एक जगह बैठते हैं तो जंजिमे उसे पानी देती है, लेकिन जिन आके वो पानी हटा देता है, पानी रख देता है और उसे हॉट ड्रिंक देता है। तो वो कहता है कि इससे तुम्हारा पेट भी ठीक रहेगा और तुम अच्छा भी फील करोगे। तो लॉन्गरी उसे पीता है लेकिन उससे होती ही नहीं है और वो उसके वॉमिटिंग कर देता है। मतलब यहाँ पे जिन एकदम चुन चुन के बदले ले रहा होता है। एंड जंजिमे कहती है कि लॉन्गरी की हालत ठीक नहीं लग रही है, तभी लॉन्गरी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है क्योंकि उसके पेट में दर्द होने लगती है। तो जंजिमे भी उसके पीछे जा रही होती है तो जिन उसे रोक देता है, कहता है क्या तुम्हें लॉन्गरी की फ़िक्र है। तो वो कहती है हाँ मुझे उसकी फ़िक्र है। तो लॉन्गरी और इसके दोनों फ्रेंड्स वहाँ बात कर रहे होते हैं कि इस जिन को पता कैसे चल गया कि मेरी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई है, बस मैं नौटंकी कर रहा हूँ। तो वो उसके दोनों फ्रेंड्स कहते हैं कि
बॉस हमारी भाभी को तो पता नहीं चला अभी तक कि आपकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, लेकिन उसे कैसे पता चल गया? तो वो कहता है मैं नहीं जानता, बस इसे कहीं दूर ले जाओ। जब जिन और जानवी बैठे बात कर रहे होते तभी लोंगड़ी के दोनों फ्रेंड्स आके कहते हैं जानवी से कि बॉस का सर भी दर्द हो रहा है, उनका पेट भी दर्द हो रहा है। तो उसे जाके देखने के लिए चली जाती है। एंड जिन भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोनों फ्रेंड लोंगड़ी के उसे रोक लेते हैं। कहते हैं कि आप हमारे साथ राइट एंजॉय कीजिए। एंड वो लोग उसे लेके चले जाते हैं वहाँ से। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग लोंगड़ी और जिन में बातें कर रहे होते तो जिन आ जाता है वहाँ पे। जिन उसके दोनों दोस्तों को ऐसे लॉक करके आया होता है एकदम चालाकी से, मतलब जिन बहुत चालाक है यहाँ पे। एंड फिर वो लोग बैठता है, तभी वहाँ से जिन में चली जाती है क्योंकि उसे उन दोनों के लिए ड्रिंक्स लानी होती हैं। तो जिन कहता है कि चलो हम लोग फेयर गेम खेलें। एंड मैं कहता हूँ कि मुझे भी जिन में बहुत पसंद है। तो वो कहता है लोंगड़ी कि उसे अकेला छोड़ दो, वो मेरी गर्लफ्रेंड। अपनी गर्लफ्रेंड को बुली करना और उससे चीट करना मतलब उसे झूठ बोलना, यही तुम अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को ऐसे ट्रीट करोगे? जिन कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो 22 ईयर्स ओल्ड होगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी 2 साल के बच्चे की तरह है। एंड फिर वहाँ जिन में आ जाती है तो लोग बैठ जाते हैं। तो जिन में पूछती है लोंगड़ी से कि तुम्हें कुछ याद आया? तो कहता है कि इसके साथ कोई मेरी मेमोरी होगी तब मुझे याद आएगा ना। एंड वो उससे कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है वापस। एंड उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोंगड़ी और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ लोंगड़ी की मॉम कहती है कि तुम यूनियन के फादर से पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो? तो वो कहते हैं हाँ। तो वो कहती हैं मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, मतलब वही तारीफ। एंड नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को यूनियन सिस्टर और लोंगड़ी को साथ में देखते हैं, जहाँ वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो उससे कहते हैं कि यूनियन सिस्टर से कि मैं तुम्हारे फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ अब। एंड तो ये बात सुन के थोड़ी सी घबरा जाती हैं, लेकिन फिर वो कहती हैं कि मैंने तो अभी अपनी PhD भी कंप्लीट नहीं की। तो उससे ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कहते हैं कि कह देते हैं कि मैं लोंग परिवार का स्टेप सन हूँ, तो इसकी वजह से कहीं तुम्हारे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करने से मना न कर दें। यूनियन सिस्टर कहती हैं कि तुम खुद बताओ, तुम अपने फादर को भेज दो एंड वो मेरे पेरेंट्स से मिल लेंगे। तो कहता है कि मैं वहाँ का स्टेप सन हूँ, तो मैं मेरा किसी से भी ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं खुद ही वो मना लूँगा। एंड नेक्स्ट सीन में हम जिन में और लोंगड़ी को जिन के घर पे देखते हैं, जहाँ वो लोग साथ में आज मूवी देखने वाले होते हैं। एंड फिर उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि ये कोई मूवी नहीं है, ये है लोंगड़ी का पर्दाफाश करने वाली मूवी। जहाँ लोंगड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ का CCTV फुटेज। तो लोंगड़ी को तो कार ने हिट भी नहीं किया था, बस लोंगड़ी थोड़ा उछल के आगे कूद गया था बस, और फिर वो एक्टिंग करने लगा था। तो जंजिन में बैठी होती है तो कहती है कि वो तुम्हारे लिए सब मजाक है? तो जिन कहता है कि तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए, क्या एक्टिंग की है तुमने? तो वो कहते हैं शट अप। एंड वो कहती है कि लोंगड़ी को काफ़ी कुछ सुना के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोंगड़ी और उसके दोनों फ्रेंड्स को गैराज में देखते हैं, जहाँ उसके फ्रेंड कहते हैं कि लगता है आपकी भाभी जी बहुत गुस्सा हो गई हैं। तो वो कहता है कि इस बात पे मत ध्यान दो कि वो गुस्सा हुई है, कि इस बात पे ध्यान दो मैं उससे माफ़ी कैसे मांगूँ। नेक्स्ट सीन में वो क्लास में होती है, तभी वहाँ पर लोंगड़ी की वीडियो चलने लगती है। तो वो कहता है कि वो जिन में से सॉरी बोलता है। तो सभी क्लास में बातें करने लगते हैं कि लोंगड़ी ने जिन में से माफ़ी मांगी। एंड फिर वो लोंगड़ी टीचर से सिर्फ 2 मिनट कहता है कि सर मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। एंड मुझे लगता है कि मुझे इस काम के लिए जिन में से सॉरी बोलना चाहिए। एंड वो जाके वहाँ स्क्रीन ऑफ कर देती है एंड कहती है कि सर आई एम सॉरी, मैंने आपकी क्लास डिस्टर्ब करी। एंड नेक्स्ट सीन में हम उसके तीनों दोस्तों को देखते हैं। तो वो कहते हैं आपके पास तुम्हारे प्लान क्या आया है, मतलब दिमाग में क्या प्लान आया है। यहीं पे